नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या बीजेपी और संघ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या संघ बीजेपी से नाराज चल रहा है? दरअसल कल मोहन भागवत के एक बयान के बाद फिर एक बार ये चर्चा शुरू हो गई है। कल मोहन भागवत ने कोलकाता के अंदर एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि संघ को भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखना एक बड़ी भूल है। दरअसल कल कोलकाता में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और यहीं पर मोहन भागवत ने ये सीधे तौर पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक संघ अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। कुछ लोग राजनीति में हैं, कुछ सत्तारूढ़ दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन संघ को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों में संघ को भाजपा की नजर से समझने की एक आदत है, लेकिन ये एक बड़ी गलती है। लेकिन आखिर में मोहन भागवत ने ये बयान क्यों दिया? क्यों उन्होंने लोगों से कहा कि आपको बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग रखकर देखना होगा? एक बार आप खुद सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं। हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं। स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं। यहां राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे। अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरियां नजदीकियां, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो। ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है। जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहां आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है, छुपा के नहीं रहता। जो है वो सबके सामने। अब देखिए, मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि संघ के बारे में गलत धारणाएं हैं, गलत गलत कहानियां बनाई गई हैं। संघ को समझने के लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। वहीं इस दौरान कल मोहन भागवत जो हैं वो केंद्र सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर भी मोहन भागवत ने एक बयान दे डाला और सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से भी सवाल पूछ डाले। दरअसल कल मोहन भागवत ने यह कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। उन्होंने ये बातें कोलकाता के अंदर उसी कार्यक्रम के अंदर की। साथ ही साथ में उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके लिए, खासकर हिंदुओं के लिए केंद्र सरकार को जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब जिस तरीके से आरएसएस को लेकर और बीजेपी के रिश्तों को लेकर जो है मोहन भागवत ने बयान दिया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि कई विपक्ष के नेता जो हैं वो मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर अपनी बात रख रहे हैं। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पहली बात तो संघ ने भाजपा को छोड़ के किसकी वकालत की है? संघ किस काम में शामिल होता है सिवाय जहां भाजपा न हो उसके अतिरिक्त? तो भाजपा को पैदा किया है संघ ने। संघ में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं, और जो भाजपा में वो कहते हैं हम संघ के लोग हैं। तो इनका चोली दामन का रिश्ता है। दूसरी बात, संघ को क्या कभी आपने भाजपा की बुराई करते हुए सुना? एक भी किसी मुद्दे पे बड़े से बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी कर ले, पूरा देश बेच दे, जंगल बिक रहा है, संघ बोलता है। पार्टियां तोड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे। कभी आपने आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का बयान सुना कि ये गलत कर रहे हैं? एक से एक बेईमान चोर को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कभी आपने संघ की तरफ से कोई आलोचना सुनी? तो संघ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। संघ का काम है बीजेपी के गुनाहों को छिपाना और चुनाव में इन प्रकार बीजेपी को जिताना। यही काम कर रहा है संघ। इनके ऊपर ऐसे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं होता है, लेकिन मोहन भागवत जी एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड, उनका जो विचार है, उनका जो मार्ग है, हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफर करते हैं। लेकिन अगर
उसको कुछ कहना है बांग्लादेश के बारे में, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है, और भाजपा का आत्मा है आरएसएस। तो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंडेम किया है, लेकिन ये अलग एक देश है, कंट्री है, वहां पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुरिस्डिक्शन है, बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ पे है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे है, बॉर्डर ये बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ का है, बॉर्डर तो स्टेट पुलिस का हाथ में नहीं है। तो अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर मोहन भागवत जी विचलित हो, तो उनको तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से बात करना चाहिए, और उनका जो एंजाइटी है तो वो उनको बताना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री और रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज है उनको करना चाहिए। यहां पर बंगाल में आके स्टेटमेंट देकर तो कुछ नहीं होगा। वो एंजाइटी उनका, सिर्फ उनका नहीं है, एंजाइटी सबका है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आत्मा है आरएसएस। तो उनसे बात करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए जो हम लोग यह सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। ये तो उनको मोदी जी, अमित शाह जी, उनको पूछना चाहिए। दादा, उनसे जब पूछा गया कि संघ क्या एंटी मुस्लिम्स है और बाबरी मस्जिद को लेके उनका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये लोगों को लगता है कि हम एंटी मुस्लिम है, पर हम ऐसा नहीं है। आप, हमारा खुला है, संघ खुला है, आप आके देख सकते हैं, आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। हम लोग एंटी मुस्लिम्स नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। ये दूसरा, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद वाले विषय को लेके आज के दौर में इसका कोई ये नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगा कि इससे हिंदू मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, हम लोगों का सिर्फ कहना है, मोहन भागवत जी, उनका कोई कमेंट, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना, लाइन टू लाइन कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये हम नहीं चाहता। उनका जो सोच है, उनका जो मार्ग है, उनका जो दर्शन है, आइडियोलॉजिकली हम लोग डिफर करते हैं। तो हम लोग, वो बाबरी मस्जिद जब वो तोड़ दिया गया था, उनमें कौन कौन थे ये तो सब जानते हैं। ये आरएसएस का कोई स्टेटमेंट से नहीं, कोई उधर ये कंफ्यूजन में वो लोग चाहते हैं, हम सब कंफ्यूजन में, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। बाबरी मस्जिद जब तोड़ा गया था 1992 6 दिसंबर, कौन कैसे रोल में था ये सब लोग जानते हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, हम लोग डेवलपमेंट का इशू में चलते हैं, हम लोग सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, और सोसाइटी सब धर्म के लिए है। धर्म अपना अपना, ये सोसाइटी, ये स्टेट, ये कंट्री सबका है। और रोटी कपड़ा मकान, ये जो डेवलपमेंट है, हम लोग पब्लिक के सामने ये डेवलपमेंट, ये हम लोग डिलीवर कर रहा है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट डिलीवर कर रहा है। लेकिन भाजपा उससे हटके वो ये धर्म वर्सेस धर्म, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि उनसे डेवलपमेंट नहीं होगा। और डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स में भाजपा बंगाल को डिप्राइव कर रहा है, वंचित कर रहा है, विंडिक्टिव है, इसलिए वो धर्म वर्सेस धर्म ऐसा महल तैयार करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। दादा, हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र पुराना है, इंडिया, भारत हिंदू राष्ट्र है, और अगर ऐसा पार्लियामेंट में लगता है तो आने वाले दिनों में इसको यूज किया जा सकता है, ऐसा संघ महसूस करता है। ये उन्होंने, देखिए, ये उन लोगों को पुराना बात है, तो उसके ऊपर रोज एक कंट्राडिक्शन, एक टिप्पणी,
वो कोई मतलब ही नहीं है। ये उनका पुराना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, बहुत कोशिश के बाद, बहुत लड़ाई के बाद हमारा देश स्वाधीन हुआ था। इस फ्रीडम फाइट में भाजपा, आरएसएस और उनका जो उस टाइम का जो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सब था, तो उनका क्या रोल है सब लोग जानते हैं। फ्रीडम फाइट में उनका क्या रोल है, वो फाइट किया था या जेल से खत लिखकर हमको छोड़ दीजिए, ये किया था। तो हम लोग उस पे नहीं कोई कमेंट नहीं करना चाहता है। हम लोग सेकुलर है, हम हो सकता है हर कोई व्यक्ति किस धर्म का होता है, लेकिन दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना, एक साथ रहना, और हमारा संविधान एक सेकुलर कंट्री का है, हम संविधान को, स्पिरिट को रेस्पेक्ट करते हैं। दादा, बंगाली सिंगर लग्नाजिता चक्रवर्ती जो दुर्गा सॉन्ग आई है, उसको एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसको मैंने इस गाने के लिए उनको जो है, देखिए लग्नाजिता चक्रवर्ती एमिनेंट सिंगर, उसका साथ जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। जिस आदमी ने ऐसा किया वो गलत किया, पुलिस स्टेप ले रहा है। और लग्नाजिता जी जो गाना गाए थे उसमें कोई दोष नहीं था। लग्नाजिता चक्रवर्ती एक बार क्यों, बार बार वो गाना गा सकती है। तो बहरहाल ये थी आज की खबर। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे और आप लोग बीजेपी और संघ के रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।